मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई मीडिया इसे बार बार दिखा रही है। ये उसी का नतीजा है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चाहल ने प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी गन मशीन मुंबई में कई जगह पर लगाई है। देखिए एफएसी न्यूज की खास रिपोर्ट। मुंबई में ऐसे निर्माण कार्य ताबड़तोड़ जारी है। आंकड़े कहते हैं कि 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स मुंबई में हैं। इनसे उड़ती मिट्टी धूल नहीं मुंबई की हवा जहरीली कर दी है। अब मुंबई में एंटी स्मोक गन मशीन दौड़ने लगी है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में लगातार प्रदूषण की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में नजर आती थी, अब एंटी स्मोक गन नजर आ रही है। यानी कि पानी का छिड़काव खास तौर से उन जगहों पर किया जा रहा है जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो जो एंटी स्मोक गन ये मशीन है वो किस तरह से काम करती है? इसे दूध गन या वाटर कैनन भी कहा जाता है। आसमान में फैले धूल के कणों को हटाने का काम करती है। इसका उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर फैला होता है। ये ऐसी मशीन है जो पानी की बारीक बूंदों को हवा में छिड़काव करती है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश जैसा एहसास इस वक्त हो रहा है। तो उसको हवा में तेजी से फोर्स के साथ एक आ जाता है, जिससे जो है हवा में वो जमीन पर आकर गिरता है, जिससे धूल और प्रदूषण के कण कम होने लगते हैं। कहा जा रहा है कि फौरन 6 और कुछ ही दिनों के भीतर करीब 30 ऐसी एंटी स्मोक गन मशीन सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। हमने पाया है कि फिलहाल ये इकलौती मशीन पूरे दक्षिण मुंबई के अलग अलग 5 वार्ड में घूम घूम कर पानी का छिड़काव कर रही है। अभी वर्ली से आगे निकलकर एंटी स्मोक मशीन जो है वो गिरगांव पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसका पानी खत्म हो चुका है। अब आप ये देखिए कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ बताए जा रहे हैं कि 6000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर इस एक एंटी स्मोक गन मशीन से क्या होगा। शुरुआत हो चुकी है एक ऐसी मशीन के साथ और बताया जा रहा है कि 5 मशीनें जल्द ही यहाँ पर एक्टिव की जाएंगी। ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर 30 लाने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बताया जा रहा है करीब 1 महीने का समय लग सकता है। बीएमसी के हालिया दिशा निर्देश कहते हैं कि 1 एकड़ या उससे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर 35 फुट ऊंची आयरन शीट लगे। इससे कम एरिया वाली साइट्स पर 25 फुट ऊंची आयरन शीट लगानी चाहिए। निर्माणाधीन इमारत पर हरा कपड़ा या फिर जूट शीट लगे। निर्माण वाली जगह पर 15 दिन के भीतर स्प्रिंकलर और 30 दिन के भीतर एंटी स्मोक गन मशीन लगे। कटिंग, ड्रिलिंग, घेरे या ढकी हुई जगह पर ही हो। साइट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों और जहां ये नियम लागू न होते दिखे वहां निर्माण कार्य को फौरन बंद किया जाए। मुंबई के वायु गुणवत्ता की बात करें तो वो खराब श्रेणी में दिखती है, खास तौर से दिवाली के बाद दिसंबर और जनवरी महीने में। लेकिन एक तस्वीर हम आपको मुंबई के मरीन ड्राइव से टॉप एंगल की भी दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदूषण की वजह से ये इमारतें नजर नहीं आ रही हैं। तो प्रदूषण का ये स्तर जो मुंबई में है, आज भले ही वो एक मॉडरेट कैटेगरी में नजर आ रहा हो, लेकिन अक्टूबर में कई दिनों में ऐसा हमने देखा है कि यहाँ खराब श्रेणी में हवा रही है और इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। बीएमसी की महत्वाकांक्षी है ये जो प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड, उसकी तस्वीरें आप देखिए। लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो एक ये रियलिटी चेक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कोस्टल रोड का समझिए, ये 6.5 से 7 फुट ऊंची की आयरन शीट है। तो बीएमसी का यही कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है और आयरन शीट की ऊंचाई करीब 60 फुट है। नियंत्रण 35 फुट होनी चाहिए। तो देखते हैं ये तब्दीलियां खुद कब बीएमसी करती है। मुंबई में मौजूदा वायु गुणवत्ता 127 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है, लेकिन कुछ हिस्सों में खराब श्रेणी या फिर इसके करीब बनी रही। विपक्ष पूछ रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का क्या हुआ। हमारी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी किया था। वो आज भी बीएमसी के वेबसाइट पे है। दुर्भाग्य की बात यही है कि वो क्लाइमेट एक्शन प्लान पे इस सरकार ने, ये जो रेजिम है, सरकार तो नहीं है, जो कुछ व्यवस्था है, उसने कुछ भी कार्रवाई की नहीं, ना शुरुआत की। हमने शुरुआत करी थी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।
आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।